कभी कभी गांव की धूल भरी गलियों में वो बातें भी घूमती हैं जो कभी जुबानों तक नहीं आती। नागरपुर गांव के आखिरी कोने पर एक पुराना कुआं है जिसे लोग अब विधवा कुआं कहते हैं। नाम से ही डर लगता है, पर वजह कहीं ज्यादा भयानक है। उस कुएं में पानी नहीं, आवाजें हैं, आवाजें, और जो उसमें झांकता है वो लौटता नहीं। नाना, आवाजें तो हर कुएं में गूंजती हैं। क्या ये डराने की कोई पुरानी तरकीब है? रूपा अपने सवालों से गांव के बड़ों को चिढ़ा देती थी। माँ बाप नहीं रहे, नाना के साथ ही पली बढ़ी थी, पर उसके अंदर कोई अल्हड़पन नहीं था। कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानती थी कि इस मिट्टी में कुछ छुपा है। एक दिन शाम को जब सूरज ढलने ही वाला था, रूपा को गांव के बाहर की मिट्टी खुदाई करने वाले मजदूरों के पास से एक पुरानी धातु की घंटी मिली। जंग लगी, लेकिन एकदम भारी, और उसी रात से उसके सपनों में आवाजें आने लगीं। तीसरी रात लगातार सपने में वही कुआं दिखता है और किसी के गीले हाथ मेरी कलाई पकड़ते हैं। मैं डरती नहीं, उल्टा वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। ए रूपा, तुम्हें कब से ऐसे सपने आने लगे? जब से वो घंटी मिली है। क्या तुम उसे कुएं के पास ले गई थी? हाँ, और जब मैं वहाँ गई, कुएं के आसपास की घास काली पड़ गई थी और उसमें से पानी नहीं, धुआं उठ रहा था। ये वही कुआं था जहाँ 30 साल पहले एक औरत डूबकर मर गई थी, या शायद कोई और कहानी थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, जैसे आज है, और जो डूबी थी उसका नाम कमला था। कमला कौन? तुम्हारी नानी की छोटी बहन। उसके बाद कोई भी कुएं के पास नहीं गया। मास्टर सुरेंद्र तक ने उस कुएं को पंचायत के आदेश से बंद करवा दिया था, पर अब कुएं के ढक्कन की कीलें एक एक कर ढीली होने लगी थी। मैं उस कुएं के अंदर जाना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? नहीं, शायद मेरी माँ की मौत भी इससे जुड़ी है। मुझे उस कुएं से जवाब चाहिए। अगले दिन रूपा ने नाना की चाबी चुराई, वो चाबी जो कुएं के पास रखी पुरानी लोहे की जंजीर के कमरे को खोलती थी। चंदर ने मना किया, पर रूपा ठान चुकी थी। रात को चांद पूरा था, हवा में नमी थी, गांव सोया था, पर 2 परछाइयां कुएं की ओर बढ़ रही थीं। रूपा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम भाग जाना, मैं रुकूंगी। जैसे ही जंजीर खुली, कुएं के ऊपर रखा भारी पत्थर सरक गया। अंदर से गर्म हवा का झोंका निकला और एक अजीब सी गंध, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। मैं नीचे जा रही हूँ। रुको, मैं साथ आ रहा हूँ। जैसे ही दोनों रस्सी के सहारे नीचे उतरे, उन्हें फर्श नहीं, सीढ़ियाँ मिली। पत्थर की सीढ़ियाँ जो कुएं के भीतर किसी और दुनिया की तरफ जा रही थीं। हर सीढ़ी पर कोई चिन्ह बना था, संस्कृत जैसे अक्षर, जिनका मतलब उन्हें नहीं पता था। नीचे जाते ही एक गूंजती सी आवाज सुनाई दी। आ गई? तुम आ ही गई? ये मेरी माँ की आवाज लग रही है। कुएं के भीतर एक बड़ा गुंबद नुमा कमरा था। चारों ओर पुराने दीपक लगे थे, जलते हुए, और बीचों बीच एक पत्थर का तख्त। उस पर बैठा था एक कंकाल, जिसके बाल अब भी लहराते थे। ये क्या है? तुम मेरी वारिस हो। जो मैंने खोया वो अब तुझे मिलेगा। रूपा बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कलाई पर वही जले का निशान। चंदर बेहोश पास में पड़ा था, और सबसे हैरानी की बात, कुएं का ढक्कन फिर से बंद था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उस कुएं को इसीलिए बंद करवाया था क्योंकि वहाँ जो था वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी,
वो कुछ और बन गई थी। तो क्या मैं भी वही बन रही हूँ? कुछ राज मिट्टी से कभी बाहर नहीं आने चाहिए, लेकिन जब कोई उन्हें छेड़ दे तो वो मिट्टी नहीं खून मांगते हैं। रूपा को लगा कि वो एक सपना देख रही है, पर जब सुबह उसकी कलाई पर वो जले का निशान अब भी था, वो समझ गई कुछ बदल चुका है। चंदर अब पहले जैसा नहीं था। वो खामोश रहता, किसी से बात नहीं करता। शायद कुएं में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे बताना आसान नहीं था। ए रूपा, ये घाव कैसे आया? खुद ही गिर गई थी खेत में। रूपा जानती थी कि नाना सब समझ गए हैं। उस दिन के बाद रामदीन हर शाम पूजा करने लगे, वही घंटी बजाते जो रूपा को कुएं के पास मिली थी। रूपा, तुमने कुछ तो छेड़ा है। उस कुएं में जो है वो जाग गया है। मुझे सपनों में अब सिर्फ माँ नहीं दिखती, बल्कि वो कमला मौसी भी है, जिसके बारे में कभी खुलकर किसी ने कुछ नहीं बताया। एक शाम चंदर अचानक रूपा के दरवाजे पर आया। हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला, आंखें पथराई हुई। मैंने उसे फिर से देखा, कुएं के अंदर। वो अब हमारे घरों में आ रही है। कौन? कमला, लेकिन अब वो इंसान नहीं, वो तुम्हें बुला रही है। रूपा ने तय किया, अब और नहीं, उसे जानना ही होगा कि कमला कौन थी, क्या हुआ था 30 साल पहले, और क्यों गांव वाले उस कुएं का नाम तक लेने से डरते हैं। वो पहुंची सुरेंद्र मास्टर के पास। मास्टर जी, आप बताइए ना, कमला मौसी को आपने कुएं में क्यों दफन करवाया? ये तुमसे किसने कहा? आपने कुएं को बंद करवाया था, कुछ तो जानते हैं आप। मास्टर ने लंबी सांस ली और कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, कमला पागल नहीं थी। वो अलग दिखती थी, अलग बोलती थी। गांव के लोग उसे चुड़ैल समझने लगे, लेकिन असल में वो एक रास्ता थी दो दुनियाओं के बीच का। कैसी दुनिया? जिसे हम नहीं समझते, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास है, और उस कुएं से उस तक पहुंचा जा सकता है। रूपा का दिल धड़कने लगा। क्या कमला मौसी इंसान नहीं थी? क्या वही अब उसे बुला रही है? उसने नाना का पुराना संदूक खोला। एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अगर मेरी पुकार आए तो मत जाना। मैं अब वो नहीं रही जो तुम जानती थी, पर देर हो चुकी थी। रूपा ने महसूस किया कि हर रात उसके कमरे में वही धुंध भरने लगी है जो कुएं के नीचे थी। उसकी आवाज बदल रही थी और आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे कुछ और बनने लगा था। रूपा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? मुझे दिखता है चंदर, जो तुम नहीं देख सकते, वो सब, और मुझे अब वापस वहाँ जाना है। रूपा फिर गई उसी कुएं के पास। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसकी चाल बदल चुकी थी और आंखें बिना पलक झपकाए देख रही थीं। कुएं के ऊपर खड़े खड़े उसने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। उस रात पूरी हवा में बदबू भर गई। गांव के कई लोग बुखार में तपने लगे और अगली सुबह कुआं फिर से खुला था, पर ना रूपा मिली न चंदर। मैंने उसे रोका नहीं, इसीलिए अब उसकी पुकार सबको सुनाई देगी। अब गांव के हर बच्चे के सपने में वही कुआं आता है। रात को खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और हवा में घंटी की आवाज गूंजती है, आ गई, अब तुम बारी में हो। गांव वालों को कई दिन बीत गए, पर रूपा और चंदर का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा वो दोनों भाग गए होंगे, पर रामदीन की आंखों में वही डर, वही बेचैनी थी जो वो 30 साल पहले भी महसूस कर चुका था। हाँ, कमला गई थी, अब रूपा गई है। क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा? रूपा अब इस दुनिया में नहीं रही, या शायद
अब वो इस दुनिया की नहीं रही। गांव की हवा बदल गई। बच्चे बिना वजह बीमार पड़ रहे थे। जानवर रातों को रोने लगे थे। और सबसे अजीब, वो कुआं जो कभी बंद रहता था अब हर सुबह खुला मिलता। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा हरिदास, जो 40 साल से चुप था, अचानक बोला, जिस दिन तीसरा दरवाजा खुलेगा, कुएं से जो निकलेगा वो लौटकर सब ले जाएगा। रूपा की डायरी नाना के तकिए के नीचे रखी मिली। अंतिम पन्ने पर लिखा था, मैं नीचे उतर गई थी, पर मैं अकेली नहीं थी। जो कमला बन गई थी, अब मैं भी वही बनने लगी हूँ। अगर मैं वापस आऊं तो मेरी आंखों में मत देखना। अब कुएं के नीचे रूपा को लग रहा था जैसे वो किसी और समय में पहुंच गई है। कुएं के अंदर वो गुफा अब किसी मंदिर जैसी बन गई थी। छत पर उल्टे लटके दीपक, दीवारों पर अजीब शक्लें और एक बड़ा सिंहासन, और उस पर बैठी थी कमला। तू मेरे रक्त से बनी संतान है। तेरे अंदर वही खून है जो मेरे अंदर था। अब मैं तुझे भी वही बनाऊंगी जो मैं हूँ, द्वार। मैं कौन हूँ, इंसान या रास्ता? अब तू से तू है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो दरअसल मेरी दुनिया है। रूपा समझ गई वो कमला की वंशज थी और उसका जन्म ही एक कड़ी के रूप में हुआ था। और चंदर, वो अब भी जीवित था। कमला ने उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद किया हुआ था। उसकी आंखें सूज गई थीं, होठ सूख चुके थे। रूपा, अगर तुम वही बन गई हो तो मुझे मिटा दो। मैं नहीं चाहता कि मैं लौटूं। मिटा दो। तू मुझे पहचानता है चंदर, और मैं तेरे साथ सब खत्म करने आई हूँ। रूपा ने दीपक की लौ उठाई और कुएं के सबसे गहराई में रखे उस तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ी, जिसे बाबा हरिदास ने अंतिम द्वार कहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, जमीन हिल गई। पूरा गांव थरथराने लगा। कुएं के अंदर एक नाले जैसा तूफान उठा और तमाम आत्माएं चीखती हुई बाहर निकलने लगी। कमला चिल्लाई, लेकिन रूपा जानती थी यही अंत है। उसने वो लौ दरवाजे के भीतर फेंकी और चंदर का हाथ पकड़कर भागी। पीछे से सारी गुफा जलने लगी और हर वो आत्मा जो किसी दर्द में बंधी थी अब मुक्त हो रही थी। अब गांव में अगली सुबह गांव के बाहर खेत में 2 लोग पड़े थे, एक लड़की और एक लड़का। गांव वाले उन्हें घर ले आए। रामदीन ने रूपा की आंखों में देखा। वो अब वैसी नहीं रही थी, लेकिन डरावनी भी नहीं। उसने बस इतना कहा, अब कुएं का राज खत्म हो गया। नहीं राज कभी खत्म नहीं होते, वो बस अगली पीढ़ी तक इंतजार करते हैं। 12 साल बाद रूपा अब शहर में बस गई थी। चंदर से उसकी शादी हो चुकी थी, पर एक रात उसकी 6 साल की बेटी सपने में चिल्लाई, माँ, माँ, कुएं से मुझे कोई बुला रहा है, कहता है तुम मेरी बेटी हो। पुराने कुएं का राज कभी खत्म नहीं होता। वो बस एक और दरवाजा खोलने के लिए एक नई आत्मा का इंतजार करता है।